हेलो दोस्तों। और रात के 1:30 बज रहे हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं ये एसएससी प्रोटेस्ट में जो छात्र हमारे दिल्ली में डटे हुए हैं। तो यह जो है ये वाजिब मांगों के लिए सही तरीके से डटे हुए हैं। और ये जो एजुकेटी नाम की कंपनी है ये एक नंबर की फ्रॉड कंपनी है। इस कंपनी ने जहाँ जहाँ एग्ज़ाम के ठेके लिए हैं वहाँ वहाँ इसने घुमाए हैं। ये सेंटर दूर देता है। ये बच्चों को कभी कभी पेपर नहीं हो पाते हैं। सिलेबस इसका अनसर्टेन, हर कुछ सिलेबस के तहत नियम कुछ भी बनाता है। तो इस कंपनी ने बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है इसमें कई प्रकार के अनियमितताएं रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिस्टम को पता नहीं है, इसमें सिस्टम भी पूर्ण रूप से मिला रहता है। ये सब कहने की बातें रहती हैं कि हमने नहीं किया है या हमें कुछ जानकारी नहीं थी या फिर ये चीज़ें रहती हैं और ये जानबूझ के ऐसी हरकतें शुरुआत में ही ऐसी हरकत पटक देते हैं। और ये इसमें दलाल पूरी तरीके से एक्टिव हैं इस कंपनी में। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में पटवारी घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ था, ये एजुकेटी कंपनी द्वारा ही करवाया गया था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट। और इसमें इतनी अनियमितताएं थी कि आप देखेंगे कि हर पेपर कोई दे रहा है, सिग्नेचर किसी और के हैं, सब चीज़ें एकदम क्लियरिटी थी। यूट्यूब पे सब ओरिजिनलिटी के साथ चीज़ें बताई जा रही थी। तो भी इस चीज़ को क्लीन चिट देते हुए ये कंपनी को पे ना कोई कार्रवाई होती है ना कुछ होती है। और ये तो इससे केवल यही है कि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम भाई फेयर तरीके से नहीं करवाना है तो आप सीधे ही अपने लोगों को अंदर बैठा दो ना। काहे के लिए ये फालतू ढोंग करते हो, बच्चों से पैसे ले लेते हो, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो। और ये ऐसी एक नंबर की टुच्ची कंपनी को ठेका दे के और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो आप। बच्चा इतना मेहनत करता है, कोई गरीबी से पढ़ रहा है, कोई किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं है, कोई अपना सब कुछ बेच के अपने अटेम्प्ट को देने के लिए लगा हुआ है। पर ये ना ये सिस्टम को समझ में आता है ना ये सरकारों को समझ में आता है। ये सरकार क्या पता क्या चाहती है। और ये आज से नहीं, 4-5 साल से बहुत अनियमितता हो रही, इससे के काम हो रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप भी डटे रहिए। और मैं भी कुछ दिनों में दिल्ली पहुंचने वाला हूँ। ये इस कंपनी से एक शिफ्ट का एग्ज़ाम भी ना होने पाए, सीजीएल, इसने पूरा की पूरा मध्य प्रदेश में बच्चों का जीवन बर्बाद करके रख दिया है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, डटे रहिए। और जीत हमेशा सत्य की होती है। और ये सरकार कोई काम की नहीं है, यही सिस्टम से खराबी है। ये सब मिले हुए हैं, ये केवल शो ऑफ करते हैं कि हमें कुछ संज्ञान में नहीं है।